पिछले कुछ समय से जिस तरीके से नेशनलिज्म को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, राष्ट्रवाद को जिस तरीके से अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसमें मिलिटेंट नेशनलिज्म जो पहले जिन टर्म्स में हम समझते थे कि उग्र राष्ट्रवाद होना चाहिए, उस उग्र राष्ट्रवाद का जो पैकेज है, मिलिट्री या सेना उसका बहुत ही अभिन्न हिस्सा है, उसको वो अलग करके नहीं देख पाते, क्योंकि उनके लिए आपको याद होगा कि पिछले 10-20 सालों से जब ये माहौल बनाया जा रहा है देश के अंदर, डेमोक्रेसी के खिलाफ भी लगातार बातें चल रही हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ भी लगातार बातें चल रही हैं, और लोग देश और दुनिया की हर एक समस्या का सिर्फ एक समाधान आपको बताते मिल जाएंगे कि इस देश को एक तानाशाह चाहिए, इस देश को एक सैनिक शासक चाहिए। तो ये जो मेंटालिटी है, एंटी डेमोक्रेटिक मेंटालिटी है, जिसमें उनका सबसे बड़ा दुश्मन लोकतंत्र है, वह उनको उसके बरक्स सेना को खड़ा करना है। मैं इस पूरे नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म का जो पूरा खेल रचाया गया है पिछले 2-3 साल से, और जैसा सर ने बताया कि हम सब यहाँ पर फिलहाल तो अभी कोट एंड कोट एंटी नेशनल्स ही बैठे हुए हैं, तो बेसिक आइडिया यही था हमारा कि ये वंदे मातरम का जो कंट्रोवर्सी है, जो अभी कंट्रोवर्सी तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जिन लोगों के दिल में वंदे मातरम होता है उन्हीं की जुबान पर भी वंदे मातरम होता है। तो जिन्होंने गाया नहीं, जिस वक्त ये मुल्क पूरा लड़ रहा था, तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के लड़ रहा था, लाठियां गोलियां का सामना कर रहे थे और मुंह से वंदे मातरम बोलते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तब तो इनके जो पुरखे थे वो कहीं दिखाई नहीं दिए। तब तो वो या तो माफी नामे लिखते थे और या तो फिर अंग्रेजों की मुखबिरी करते हुए दिखते थे। तो उस समय तो इन्होंने वंदे मातरम गाया नहीं। और जो 40s में जब इन्होंने पहली बार वंदे मातरम को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनका ये ना चोर चोर मौसेरे भाई के तरीके का ये नाता है। जिस वक्त से मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को कंट्रोवर्शियलाइज करना शुरू किया, ठीक उसी समय से हिंदू महासभा और आरएसएस ने भी उसको कंट्रोवर्शियलाइज करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग का कहना था कि नहीं, इसको तो जिन्ना ने जो जिस तरीके से लाहौर टाइम्स में एक आर्टिकल लिख करके उसका ट्रांसलेशन किया लिटरल और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की, उन्होंने लिखा शरारतन, उन्होंने लिखा गो टू द मदरलैंड। अब झुकने की बात है, अब झुकेगा तो कोई अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा तो कोई सर नहीं झुकाएगा, लेकिन उसका जो सही अर्थ था, जो सही ट्रांसलेशन था, वो था सैल्यूट टू द मदरलैंड। माँ को सलाम तो किया ही जा सकता है, अब आप कह दोगे कि सलाम भी नहीं किया जा सकता माँ को, तो पूरी परंपरा चौपट हो गई। तो ये खेल जब मुस्लिम लीग ने शुरू किया, उसके पैरेलली फिर आरएसएस हिंदू महासभा को लगा कि अच्छा इनको ऐतराज है, और जो इस हिंदुस्तान में कुछ मुसलमान बोल दिए कि हमको ऐसा करने में ऐतराज है, वही बात कह दो। तो अभी मेरी ठीक बगल के आज में जो पोस्टर एग्जीबिशन लगाने वाले हमारे भाई हैं, उनका तो नारा ही है, अगर आप यूपी बिहार की सड़कों पे निकल जाइए तो जगह जगह लिखा रहता है, घर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। तो ये जो जबरदस्ती है कि आपकी कनपटी पर एक पिस्तौल रख करके आपको कहा जाएगा कि अगर आप भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। अब ये जो मेंटालिटी है, यहीं पर वो सारा जो क्रक्स ऑफ द क्राइसिस है, जहां पर सब मामला आकर के टिक जाता है हमारा नेशनलिज्म और उनके नेशनलिज्म पर। दो तरीके से इस नेशनलिज्म को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट की तरफ से बार बार ये बात बोलते हैं। 1947 में, 1948 बल्कि मैं कहना चाहूंगा 1948 30 जनवरी तक जब गांधी का असैसिनेशन आरएसएस हिंदू महासभा ने किया, तो उस वक्त गांधी देशभक्त हैं, नेशनलिस्ट हैं, और उनको मारने वाले लोग एंटी नेशनलिस्ट हैं। ठीक है, जिन्होंने एक सबसे बड़े देशभक्त को, सदी के सबसे बड़े हिंदू को गोली मार दी, उन्होंने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया, तो वो एंटी नेशनलिस्ट थे। आज 2017 में आकर के जो गोडसे के लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि वो देशभक्त हैं, और बाकी सारे जो गोडसे या आरएसएस की विचारधारा में यकीन नहीं करते वो देशद्रोही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये इनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये इनके भीतर का गिल्ट है। इन्होंने इस देश को बनाने में एक ईंट तक लगाई नहीं, तो अभी फिलहाल ये लोग उस गिल्ट कॉन्शियस में ओवर एग्रेसिव होते चले जाते हैं। धूमिल की बड़ी अच्छी कविता है, मेरे भीतर का भय चीखता है दिग्विजय दिग्विजय। जो डरे हुए लोग हैं ना, वही पूरी दुनिया को जीतने की बातें करते हैं, तो ये अंदर से डरे हुए लोग हैं। मैं इसको दो बातें कहते हुए कंक्लूड करूंगा कि पहली चीज ये कि वंदे मातरम जेएनयू के लिए भी ये बड़ी अजीब सी बात है, और हम लोगों को काफी ये लग रहा था कि जेएनयू के भीतर हम वंदे मातरम की बात करेंगे, वर्कशॉप ऑन वंदे मातरम की बात करेंगे,
तो लोग सोचेंगे कि ये तो भाई मतलब लगता है कि उन्हीं के भाई बिरादर है। लेकिन हम यहाँ बताना चाह रहे थे कि वंदे मातरम का जो असली लिगेसी है, जो उसके असल वारिस हैं, जो उसके कस्टोडियन है, वो दरअसल हम लोग हैं। हमारे पुरखों ने लाठियां खाई, जेलों में 9-9 साल 10-10 साल बिताए अपनी जवानी के, उन्होंने गोलियां खाई, वो शहीद हुए, चूमते हुए फांसी का फंदा जो है अपने गले में डाल लिया। उन लोगों की विरासत तो हमारे हाथ में है, इनके हाथ में नहीं है। इसलिए मैं जेडीयू में बैठे होने के नाते मैं जरूर कहूंगा कि लेफ्ट को या जो भी बाकी यहाँ का जो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये वाला खेल बंद कर देना चाहिए। ऐसा लगता है कि बहुत सारे सिंबल्स इस देश में फैले हुए हैं जो नेशनलिस्ट सिंबल्स हैं। एबीवीपी आरएसएस जिसके ऊपर जाकर के हाथ रख देती है, बाकी सारा इंटेलिजेंसिया कहता है नहीं नहीं ये हमारे नहीं है। उन्होंने पटेल पे हाथ रख दिया, आपने कहा पटेल हमारे नहीं है। उन्होंने तिरंगे पे हाथ रख दिया, आपने कहा तिरंगा भी हमारा नहीं है। अब उन्होंने कहा वंदे मातरम पे उन्होंने हाथ रख दिया, आपने कहा वंदे मातरम भी हमारा नहीं है। ये सब दरअसल हमारा है। इनको एक भी चीज अपने भीतर से, अपने बीच से आप चुराकर मत ले जाने दीजिए। तिरंगा फहराइए, वंदे मातरम कहिए, लेकिन अपने एकेडमिक, अपने हिस्टोरिकल सेंस के साथ कि हम इसको कैसे समझते हैं। हमारा नेशनलिज्म किसी के ऊपर थोपने वाला राष्ट्रवाद नहीं है। हम तो बल्कि उन लोगों को भी देशद्रोही नहीं कहेंगे जो हमारी इस बात पर आज चिढ़ रहे होंगे, बैठ करके सुन रहे होंगे। हमारे लिए तो वो भी देशद्रोही नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ा वाजिब सवाल किसी ने उठाया कि फर्ज कीजिए कि गांधी के ऊपर तो 1934 से ही लगातार आरएसएस हिंदू महासभा हमले करने की कोशिश कर रहा है, जान से मारने की कोशिश कर रहा है। अगर गांधी ने कहीं एक बार आरएसएस को, हिंदू महासभा को देशद्रोही कह दिया होता, आप जरा अंदाजा लगाइए कि क्या हालत हो गई होती। तो हम उस परंपरा के लोग नहीं है। यहाँ तो जो है हमारा है, उस नेशनलिज्म को साथ लेते हुए हम माने कि ये भी हमारे भटके हुए भाई। और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आज हमने वंदे मातरम सिखाने के लिए वंदे मातरम वर्कशॉप की, और जिनके लिए की थी वो जाहिर सी बात है हमारी बाईं तरफ आकर के पोस्टर एग्जीबिशन लगा करके बैठ गए। मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करूंगा।